दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। मुख्यमंत्री कार्यालय में सीएमओ, हरियाणा सीएमओ के अंदर दो नई एंट्री हो गई। हालांकि एक तो उनमें से पुरानी है, उनका सिर्फ रिन्यूअल कह सकते हैं, नवीनीकरण, और एक नई एंट्री हुई है। जो आज दो नई नियुक्तियां हुई हैं, जो दो नई एंट्रीज हुई हैं, वो है एक तो भारत भूषण भारती। अभी तक मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार थे वो। अब जो नया लेटर उनके लिए आया है वो है ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, यानी कि ओएसडी। अब ओएसडी रहते हुए उनकी जो कार्य भूमिका क्या रहेगी, कार्य क्षेत्र क्या रहेगा, ये तो तय होगा, लेकिन पॉलिटिकल एडवाइजर से उनको बनाया गया है ओएसडी। और दूसरी जो अपॉइंटमेंट इसके अंदर हुई है वो है राज नेहरू। राज नेहरू अभी तक भगवान विश्वकर्मा कौशल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। मैं बताऊंगा दोनों के बारे में आपको। और ये दो नई नियुक्तियां हुई हैं, दोनों ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी यानी कि ओएसडी के पद पर। राज नेहरू का मैंने आपको बताया कि अभी तक वो वीसी हैं। अगली उनकी जो कार्यक्षेत्र रहेगा, जो मुख्यमंत्री कार्यालय रहेगा, तो फिर क्या वो वीसी से इस्तीफा देंगे? खैर, अब बताएं आपको कि दोनों नियुक्तियों का तात्पर्य क्या है, दोनों नियुक्तियों के पीछे सोच क्या रही होगी, और ये दो नई नियुक्तियों के बाद में किस प्रकार की जो अगली नियुक्तियां हैं वो क्या हो सकती हैं। पहले बात कर लेते हैं भारत भूषण भारती जी की। भारतीय जनता पार्टी से 1980 से जुड़े हुए, यानी कि जनसंघ के समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे। पेशे से वकील और एक भद्र व्यक्तित्व के रूप में उनकी पहचान है। हमें भी कई बार उनसे मिलने का मौका मिला, और भारत भूषण भारती की जो पहचान कह सकते हैं, जो उनका कार्य करने का तरीका है, एक बहुत भद्र और सभ्य है। और इसके साथ साथ डिलीवरी ऑफ सर्विस, यानी कि काम की डिलीवरी में उनका ज़्यादा विश्वास होता है। भारत भूषण भारती इससे पहले 2 बार लगातार, यानी कि 6 साल तक हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के भी चेयरमैन रहे, एसएस बोर्ड के। और इसके साथ ही उसके बाद जब उनको उस पद से सेवानिवृत्ति हुई, उनकी तीसरी टर्म नहीं मिली जब भारती साहब को, तो नवंबर 2022 में उनकी एंट्री हुई थी सीएमओ के अंदर, मुख्यमंत्री कार्यालय में, बतौर राजनीतिक सलाहकार। इससे पहले पॉलिटिकल सेक्रेटरी हुआ करते थे, राजनीतिक सचिव। आपको ध्यान होगा, दीपक मंगला थे, फिर अजय गौड़ थे, बीच में कृष्ण बेदी थे, ये तमाम नाम थे। और जब ये सभी चले गए एक करके, क्योंकि दीपक मंगला तो 2019 के चुनाव से पहले ही उनकी सीएमओ से रुखसती हो गई, विधायक बन गए पलवल से चुनाव लड़के, और अब की बार वो अभी तक फिलहाल खाली हैं, कोई पोस्ट उनके पास है नहीं, विधायक का टिकट मिला नहीं था, और अब लगे हुए अपने जुगाड़ में कि कोई नया पदभार या नई कहीं की एंट्री हो। खैर, तो दीपक मंगला 2014 से 2019 का मनोहर पार्ट 1 की जो सरकार थी उसमें वो राजनीतिक सचिव थे। उसके बाद में वहाँ पर एंट्री हुई कृष्ण बेदी की, जब कृष्ण बेदी चुनाव हार गए 2019 में। कृष्ण बेदी के चुनाव हारने के बाद में, आजकल कृष्ण बेदी हरियाणा सरकार के वजीर हैं, नरवाना के विधायक हैं, तो कृष्ण बेदी की एंट्री हुई। और उसके बाद में वहाँ एंट्री हुई अजय गौड़ साहब की भी। हालांकि अजय गौड़ साहब बाद में सीएमओ छोड़ करके आ गए, चर्चा थी चुनाव लड़ना पड़ेगा, लेकिन चुनाव में टिकट मिला विपुल गोयल को। खैर, बात भारती साहब की, तो भारत भूषण भारती की एंट्री सीएमओ के अंदर हुई थी 2022 में। मनोहर लाल जी के बहुत नज़दीक समझे जाते रहे हैं भारत भूषण भारती। मैंने जो बताया, उनका जो वर्किंग प्रोफाइल है या जो उनका काम करने का तरीका है, आप देख सकते हैं, और काम की डिलीवरी में उनका विशेष एक अंदाज भी रहा है, और उनकी ये फन भी है, ये कला है उनके अंदर कि वो किसी भी काम के अंदर रहते हुए उसके अंदर पूरी तरह से सांचे में फिट रहते हैं। एकमात्र नियुक्ति अगर आप मान सकते हैं अभी तक जो नॉन ऑफिशियल हुई है, वो भारत भूषण भारती जी की हुई है, वापस मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर। मनोहर लाल जी के हरियाणा से जाने के बाद, यानी कि जब उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री का कार्यभार छोड़ा और उसके बाद उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट में एंट्री हुई, तो उस समय जब नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने, तो नायब सिंह सैनी के साथ भी भारत भूषण भारती जी बतौर राजनीतिक सलाहकार अब तक काम कर रहे थे। उसके बाद चुनाव हुआ, विधानसभा के चुनाव के बाद में हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार बनी, तो भी एक ही चेहरा था जो सीएमओ के अंदर लगातार चल रहा था, वो भारत भूषण भारती थे। और अब उनकी नए सिरे से अपॉइंटमेंट हुई है ओएसडी के पद पर।
अगला उनका प्रोफाइल, वर्क प्रोफाइल क्या रहेगा, मैंने आपको बताया। ये पता चलेगा आने वाले 2-4 दिन में कि वो राजनीतिक सचिव, राजनीतिक सलाहकार के पद पर रहेंगे और या फिर ओएसडी के तौर पर उनकी कोई नई भूमिका होगी सीएमओ के अंदर। अब अगला नाम राज नेहरू का। राज नेहरू जो पॉलिटिकल लोग हैं शायद उनके पास राज नेहरू साहब का नाम ना हो। राज नेहरू अभी तक वाइस चांसलर हैं भगवान विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, जो पलवल जिले के दुधौला गांव में है। हेड ऑफिस उनका गुरुग्राम के अंदर है। जब यूनिवर्सिटी बनी तब से लेके अभी तक वाइस चांसलर चले आ रहे हैं। राज नेहरू मूलतः कश्मीर के रहने वाले हैं और बताते हैं कि उनका जो मिलना हुआ मनोहर लाल से, वो उस समय हुआ जब पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जम्मू कश्मीर के अंदर आरएसएस के बतौर प्रचारक वहाँ रहे थे। मनोहर लाल जब मुख्यमंत्री हुए और हरियाणा के अंदर जब पहली विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय का जब खुलना हुआ, जब विश्वविद्यालय खुला, तो उस विश्वविद्यालय के पहले वाइस चांसलर के तौर पर राज नेहरू आए। 2014 से 2019 की सरकार के अंदर ये यूनिवर्सिटी बनी थी और लगभग 5-6 साल से राज नेहरू इस पद पर कार्यरत हैं। राज नेहरू के बारे में बताएं तो कई बार मिलना हुआ उनसे और कई बार रिपोर्टिंग के लिए भी जाना होता था। बेहद सौम्य और बिल्कुल शांत और सरल अंदाज में साफ गोई से बात रखने वाले, सबसे मिलकर चलने वाले, और डिलीवरी का राज नेहरू का भी आप ये समझ सकते हैं कि कौशल विश्वविद्यालय जब से बना और आज तक, यानी कि पिछले 5-6 साल के अंदर कौशल विश्वविद्यालय से निकली प्रतिभाएं बता सकती हैं कि वहाँ का माहौल कैसा रहा। इसके अलावा अगर डेवलपमेंट देखें तो फिर कौशल विश्वविद्यालय लगातार बढ़ता चढ़ता गया। आज वहाँ पर न केवल विश्वविद्यालय बल्कि स्कूल भी चलता है और कौशल विश्वविद्यालय को माना जाता है ड्रीम प्रोजेक्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। और उस ड्रीम प्रोजेक्ट के वाइस चांसलर रहे राज नेहरू अब जो मुख्यमंत्री कार्यालय में होंगे, सीएमओ में। ये मैंने आपको बताया कि राज नेहरू क्या इसके बाद वीसी भी रहेंगे, क्योंकि दोनों पदों में बड़ा फ़र्क है। जब वो सीएमओ में चले गए तो वहाँ पर पॉलिटिकल बातें भी बहुत होंगी, और जब वो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, अभी तक भी हैं, तो इसको एक माना जा सकता है संवैधानिक पद। इस लिहाज से अब देखना ये होगा कि राज्यपाल भवन से क्या आदेश जारी होंगे, क्या कौशल विश्वविद्यालय को कोई नया वीसी मिलेगा और या फिर राज नेहरू की कोई और भूमिका होगी। तो सबसे प्रमुख बात यह है कि जो लंबे समय से इंतजार था, मुख्यमंत्री कार्यालय में नॉन ऑफिशियल यानी कि पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट का सिलसिला आज से जारी हो गया और वो शुरू हुआ भारत भूषण भारती और इसके साथ में राज नेहरू की एंट्री से। आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर बिल्कुल निश्चित है कि और भी एंट्रीज होंगी नॉन ऑफिशियल, यानी कि जो पॉलिटिकल एंट्रीज, इसके अंदर और ओएसडी भी बनेंगे, पीए भी बनेंगे, राजनीतिक सचिव सलाहकार भी बनेंगे, मीडिया एडवाइज़र भी बनेंगे, मीडिया के अंदर जो और पोस्ट निकाली गई थी, क्रिएट की गई थी, वो भी बनेंगे। इनके अंदर किन लोगों को अपॉइंट किया जाएगा, कौन से लोगों को, यानी कि जो खासकर इस समय इंतजार कई लोगों को है, उन लोगों को भी है जिनको विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिला, उनको भी है जो विधानसभा चुनाव में चुनाव जीत नहीं पाए, हार गए चुनाव। यानी कि जो पॉलिटिकल लोग हैं अब उनको इंतजार है कहीं ना कहीं नए पदों पर नियुक्तियों का, और जिसके अंदर मुख्यमंत्री कार्यालय भी एक विशेष स्थान रखता है। वैसे आपको क्या लगता है कि अब आने वाले दिनों में और कितने दिन में और कौन सी एंट्री हो सकती हैं? बीवी भारती और राज नेहरू के बारे में आप क्या कह सकते हैं कि खासकर भारत भूषण भारती की तो दोबारा से और लगातार कह सकते हैं कि जब से मनोहर पार्ट 1 की सरकार, मनोहर पार्ट 2 की सरकार, नायब पार्ट 1 की सरकार और नायब पार्ट 2 की सरकार हमेशा लाइमलाइट में रहे हैं भारत भूषण भारती। क्या उसके पीछे विशेष कारण क्या रह सकता है और राज नेहरू की एंट्री के क्या मायने लगाए जाएं सीएमओ के अंदर, और आने वाले दिनों में और कौन सी नियुक्तियां हो सकती हैं और कौन से लोग सीएमओ के अंदर दिखाई पड़ सकते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।